लेकिन जब आप चवलें मारने पर आते हैं ना और खच्चे मारने पर आते हैं, सिग्नल की खिलाफ वर्जी भी की, यानी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, तस्वीर देख सकते हैं। और उसको मालूम कैसे पड़ा कि ये वारदात मेरे साथ हो चुकी है। जिसकी मैंने वो तस्वीर खोली तो उसमें दो पुलिस एहलकार सेम मेरी वाली बाइक का नंबर लगा के उसको चला रहे थे। मेरी बाइक ये आपके सामने है, ये इसका नंबर है और सेम यही नंबर जो है वो उस पर लगा था और यकीनन वो जाली नंबर के साथ जो है वो बाइक चला रहे हैं। यहाँ के कानून शिकन दर हकीकत पुलिस के महाफिज हैं। आपकी तारीफें कर कर के ना ज़बान ये थक जाती है। आपको इस चीज़ का वहम व गुमान नहीं रहता कि आप अवाम के महाफिज हैं, फिर उसके ऊपर किसी भी शहरी की मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लगाकर शहर में दंदनाते फिरते हैं। क्या आप लोगों के पास अपनी बाइक नहीं है? क्या आप इतने गरीब हैं कि आपके पास टूटी फूटी भी मोटरसाइकिल नहीं है? और यार मेरे कैमरामैन से भी ज्यादा गरीब है। आप किसी की मोटरसाइकिल पकड़ते हैं, उसके ऊपर नंबर प्लेट किसी और की लगाते हैं और मामा जी बन के पूरे शहर के अंदर ऐसे घूम रहे होते हैं। बेल्ट नंबर तो नजर नहीं आ रहा और वो कत्ल कर देंगे और जिसकी नंबर प्लेट होगी कल को वो बेचारा पकड़ा गया होगा। कोहिनूर के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर ने, और ये खबर उन्हीं से हम लिफ्ट करके आपकी खिदमत में पेश करते जा रहे हैं। मेरा नाम यासर शमून खान है। बदकिस्मती ये है कि वतन अजीज़ पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में महाफिज ही कानून शिकन निकलते हैं। एक ऐसी खबर फाइल की है कोहिनूर के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर ने, और ये खबर उन्हीं से हम लिफ्ट करके आपकी खिदमत में पेश करते जा रहे हैं। लाहौर में कानून के महाफिज ही कानून शिकन निकले। लाहौर की सड़कों पर दो नंबरियां करते रहे। हैरत में मुब्तला कर देने वाली सुर्खी दी है आपने। अब ये दो नंबरियां क्या हैं, ये आगे जाके देखिए, रिपोर्टर इसे साबित भी करता है। दोनों पुलिस एहलकार फतेहगढ़ के रिहायशी सलमान रजाक की मोटरसाइकिल की जाली नंबर प्लेट लगाकर घूमते रहे। यानी कि सलमान रजाक नामी एक शहरी है जो फतेहगढ़ डिफेंस के इलाके के करीब ही आता है, वहाँ का रिहायशी है। और उसकी मोटरसाइकिल की, यानी कि जो उसकी मोटरसाइकिल है उसकी नंबर प्लेट किसी और मोटरसाइकिल पर चलाते हुए नजर आई। ये आप बाकायदा तौर के ऊपर तस्वीर देख सकते हैं। और उसको मालूम कैसे पड़ा कि ये वारदात मेरे साथ हो चुकी है, ये भी मुलाहिजा फरमाइएगा। जाली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर बैठे दो पुलिस एहलकारों ने डेवस रोड पर सिग्नल की खिलाफ वर्जी भी की, यानी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये सारा वाकया क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन सलमान रजाक की ज़बानी भी ये वीडियो देख लीजिए वो क्या कहते हैं। और आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे एक ई चलान नसीब हुआ, जिसकी मैंने वो तस्वीर खोली तो उसमें दो पुलिस एहलकार सेम मेरी वाली बाइक का नंबर लगा के उसको चला रहे थे। मेरी बाइक ये आपके सामने है, ये इसका नंबर है और सेम यही नंबर जो है वो उस पर लगा था और यकीनन वो जाली नंबर के साथ जो है वो बाइक चला रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा नाजरीन के यहाँ के कानून शिकन दर हकीकत पुलिस के महाफिज हैं। आपकी तारीफें कर कर के ना ज़बान ये थक जाती है। मुझे तो आपकी पुलिस का एम्बेसडर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। लेकिन जब आप चवलें मारने पर आते हैं ना और खच्चे मारने पर आते हैं तो आप यकीन जानिए होते आप कांस्टेबल हैं। शहद की बोतलें देकर आप भर्ती हुए होते हैं और आप तमाम इंस्पेक्टर से लेकर आप बाकायदा तौर पे आईजी तक जितने भी डेजिग्नेशन है ना उनको शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यानी कि आप अपनी वर्दी का कोई लिहाज नहीं करते, यानी कि आपको अपने रुतबे का कोई लिहाज नहीं रहता, आपको इस चीज़ का वहम व गुमान नहीं रहता कि आप अवाम के महाफिज हैं। आप अमानत में खयानत नहीं कर सकते, आप चोर नहीं हैं। आप करते क्या हैं कि लोगों की मोटरसाइकिलें पकड़ लेते हैं, वो मोटरसाइकिल साफ सुथरी हालत में होती है, लशवश होती है, 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए बंद करते हैं या किसी से छीन लेते हैं या कोई भी अमल ऐसा करते हैं जो इनलीगलिटी में आता है। फिर उसके ऊपर किसी भी शहरी की मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लगाकर शहर में दंदनाते फिरते हैं। पुत्र बकरी दी माँ कब तक खैर मनाएगी। आज जब मैं डीएजी साहब को ये आपको वीलॉग आप भेजूंगा ना और आपकी कारस्तानी दिखाऊंगा तो आपको पता ही है डीएजी फैसल कामरान का कि 0% टॉलरेशन के ऊपर वो काम करते हैं। उनकी पॉलिसी ये है कि माफी कौन, तो फिर आपका हाल क्या होगा ये भी आप मुलाहिजा फरमाइएगा। पहले वो काशिफ ज़मीर एक ऐसी भौंडी हरकत कर बैठा और वो कांस्टेबल कर बैठा, उसे हमारा का वकार पुलिस का, हमारी वर्दी का वकार, उसका तशक्कुस जो बर्बाद हुआ सो हुआ। अब रहती सहती अमानत में खयानत करके
आपने जो हरकत की है वो भी कमी आपने पूरी कर दी है। पुलिस एहलकार की जाली नंबर प्लेट और खिलाफ वर्जी करने पर ई चलान असल मालक के घर पहुंच गया। ये सलमान रजा के घर में ई चलान पहुंच गया क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट आपने लगाई हुई थी ना। दुरफिटे मुझे फरे गए हो ना। और बंदा कोई भी गलत काम करता है पकड़ा जाता है। यार आपको शर्म नहीं आती? आप यकीन जानिए, मुझे थोड़े दिन पहले किसी ने कहा कि आप वेपन कैरी करते हैं यासर साहब। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो तो आपने शर्ट के अंदर वेपन लगाया होता है छुपा कर, और आपने बाकायदा तौर के ऊपर उसका असल लाइसेंस अपने पास रखा होता है, उसकी फोटो कापी रखे। ये पुलिस वाले बड़े अजीब हैं, आपसे असल वेपन का लाइसेंस लेकर छुपा लेंगे और आपके ऊपर 13वीं पैड का पर्चा दे देंगे। एवं दे देंगे। मैं क्यों ऐसी चोरी करूं? मैं क्यों करूं? मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लाइसेंस मिला है, मेरे पास मेरा पिस्टल होता है और वो मैंने अपनी हिफाजत के लिए लगाया होता है। बसा औकात मैंने कैश कैरी किया होता है। मेरे जिस तरह के प्रोग्राम है, मुझे बेपना थ्रेड्स होते हैं, मुझे खौफ लाहक होता है कि कोई शख्स मेरे ऊपर हमलावर ना हो जाए, तो मुझे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो असला रखना पड़ता है। और बाकायदा तौर के ऊपर मैं उसका लाइसेंस ओरिजिनल अपने पास रखता हूँ, ओरिजिनल लाइसेंस रखता हूँ, ताकि मेरे ऊपर कभी भी बदगुमानी का कोई मामला किसी के जहन में ना आ जाए, या कोई बदअनवानी ना मेरी जाहिर हो जाए, या फिर मैं कोई करप्ट आदमी ना साबित हो जाऊं। आप यकीन जानिए, आपने अपने कागजात, अपने डॉक्यूमेंट, अपनी चीजें पूरी रखी हो ना, तो कोई दुनिया का पुलिस एहलकार आपका कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि मैं पिस्टल लगाऊं और उसे लहराता फिरूं और नजर आता फिरे, ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये राइशो नुमाइश है, इसके ऊपर मुझ पर पर्चा होगा। और अगर मैंने अपनी शर्ट के अंदर या वेयर किया हुआ है या पैंट के अंदर छुपाया हुआ है और अपनी हिफाजत के तौर पर रखा है और उसके डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास मौजूद हैं, और 10-12 गोलियां जितनी भी उसमें बुलेट्स बढ़ती हैं वो मैंने रखी हैं, तो ये सारा कुछ है। क्या आप लोगों के पास अपनी बाइक नहीं है? क्या आप इतने गरीब हैं कि आपके पास टूटी फूटी भी मोटरसाइकिल नहीं है? और यार मेरे कैमरामैन से भी ज्यादा गरीब है, उसके पास भी अपनी मोटरसाइकिल है, उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। आप किसी की मोटरसाइकिल पकड़ते हैं, उसके ऊपर नंबर प्लेट किसी और की लगाते हैं और मामा जी बन के पूरे शहर के अंदर ऐसे घूम रहे होते हैं। आपको पता है कि इससे जो उस शख्स की दिलदारी, जिसको चलान आता है, उसकी तो होती सो होती है, और वो फिर आपका भांडा भी फोड़ता है, जैसे ये फैसल रज़ाक ने फोड़ दिया आपका भांडा। इसी तरीके से आप महकमा पुलिस, अवामुल नास जिसके अंडर आप काम करते हैं, उनकी बेइज्जती का बायस भी बनते हैं। कितने छोटे छोटे पिंडे हैं आपके और हरकतें कितनी छोटी हैं। शर्म नहीं आती आपको? आपको कोई लबो लिहाज नहीं है, आपको हमारी इज्जत और गैरत और वकार का कोई मान ही नहीं है, कोई पास ही नहीं है। और भैया क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? और ये तमाम तर खराबियां कांस्टेबल्स के अंदर पाई जाती हैं। और बाद में आप यकीन करें कि बहुत सारे कांस्टेबल्स के साथ हम काम करते हैं ना, फील्ड में पुलिस अफसरों के साथ ही काम करते हैं। पुलिस का प्रेस वालों का चोली दामन का साथ होता है, उनकी अच्छाइयाँ भी दिखा देते हैं, उनकी बुराइयाँ भी दिखा देते हैं। और कभी उनके साथ गपशप होती है कांस्टेबल्स के साथ, तो एक ही शिकवा उनका होता है कि यासर भाई आपका सारा गुस्सा कांस्टेबल्स के ऊपर उतरता है। मुझे चले वो कोई ऐसा जो बता दें जो ऐसी हरकत करता हो, कोई डीएसपी बता दें कोई ऐसी हरकत करता हो। चले मुझे और कुछ नहीं तो कम से कम कोई एसपी साहब बता दें जिन्होंने ऐसी हरकत की हो, किसी की गाड़ी के ऊपर अपनी किसी और की नंबर प्लेट लगाई हो। कोई ऐसा शख्स बता दें मुझे। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दूं, चले मैं दे ही देता हूँ। पिछले दिनों डीएजी ऑपरेशन साहब की गाड़ी ठीक होने के लिए गई थी। आखिर हम रिपोर्टर खबरें रखते हैं। उन्होंने अपनी ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल की, किसी से मांगी नहीं। इसे कहते हैं इज्जत और वकार को कायम रखना, इसे कहते हैं वज़ादारी। इंसान के अंदर खुद ही ना हो, वो बर्बाद हो जाता है, वो तबाह हो जाता है। आप कांस्टेबल क्यों रहते हैं, क्यों कांस्टेबल ही रिटायर हो जाते हैं, उसकी वजह मैंने आपको बयान कर दी है। आपकी अपनी जाती हरकतें, आपने अपनी फाइल को इस कदर बुरा कर लिया होता है कि किसी अफसर का दिल ही नहीं करता कि उसके ऊपर कोई दो अच्छे कमेंट लिखे। बाद में आप रोते पीटते हैं। और अवामुल नास के साथ जो आप दो नंबरी करते हैं, ये 406 का मुकदमा इन दोनों कांस्टेबल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मोटरसाइकिल किसी से ली है और नंबर प्लेट किसी की लगाई है, अमानत में खयानत की है। एक 420 का दफा कटनी चाहिए, एक 406 अमानत में खयानत की है। और अगर ये किसी से छीनी है, चोरी की है, तो चोरी की है तो 381, और अगर किसी से छीनी है तो आपके ऊपर 392 का पर्चा होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो फिर इसी तरीके से आप जितनी मर्जी पीएसएल के ऊपर ड्यूटियां सख्त कर लें,
आप जितनी मर्जी आप शूटर्स को रोकने की कोशिश कर लें, यही बावर्दी लोग किसी की मोटरसाइकिल छीनेंगे, उसके ऊपर नंबर प्लेट किसी की लगाएंगे, पीछे से उनका नाम नंबर बेल्ट नंबर तो नजर नहीं आ रहा और वो कत्ल कर देंगे, और जिसकी नंबर प्लेट होगी कल को वो बेचारा पकड़ा गया होगा, या किसी की टांग फड़का देंगे, वो बंदा पकड़ा गया होगा। वतन अजीज पाकिस्तान में ये हाल आज से नहीं है, ये एक मुद्दत से है। ये तमाम तस्वीर, ये तमाम वीडियोस आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखते होंगे। आप इस विला को लाइट ना लीजिएगा, ये बिल्कुल काशिफ ज़मीर जैसी ही हरकत करने वाला एक विला है जो जिन लोगों ने की है, जैसे उनकी निशानदेही की थी। हमारे मुल्क में ही ऐसा क्यों होता है भाई? थोड़े से अफसर हैं, वो कहाँ कहाँ देखें। आपका सीसीपी लाहौर छोटा इलाका नहीं है, लाहौर बहुत बड़ा है। आप कभी घूम के देखें वो किस किस की चोरी पकड़े, आपका डीएजी ऑपरेशन किस किस को पकड़े, खुली कचहरियां तक तो लगाते हैं। आपके डीएसपी मसाजिद में जाके खुली कचहरियां लगाते हैं। लोग आपके डर और खौफ से अपना बयान नहीं देते, आपकी हरकतें बयान नहीं करते, लेकिन जो हरकत मेरे पास आएगी वो मैं सबको दिखा दूंगा, कर लो जो करना।